एक बार की बात बताई। एक बार एक बूढ़ी माँ रहे, उनके 3 पुत्र रहे और बड़े की शादी हुई तो पहले के समय में ऐसा था कि बेटियों को डर था कि न जाने हमारी सास कैसी मिलेंगे, और अब सास को डर है कि हमारी बहू न जाने कैसी मिलेगी। तो बड़ी बहू आई तो सास ने जैसे चलाया बड़ी बहू वैसे ही चली। दूसरी जब बहू आई घर में, दूसरे बेटे की शादी हुई। अब भैया अब वो तो वैसे नहीं चलेगी जैसी बड़ी चली थी। उसने मजबूरियों को समझा, सास की हर बात को माना। जमाना बदलता हुआ चला जा रहा है। पहले जैसे लोग रहे अब वैसे तो नहीं रह पाएंगे। दूसरी बहू आई तो थोड़ा कुछ बुढ़िया को बदला मालूम हुआ कि ये बहू वैसी नहीं है जैसी बड़ी वाली है। अब बड़ी वाली बहू रहे सास की तरह एक एक पैसा जोड़ के रखती थी। हाँ, अब भैया द्वार पे नई नई शादी होकर के आई थी, द्वार पे एक भिखारी आया तो बीच वाली जो बहू रहे उसकी माँ ने मायके से समझा के ही भेजा था कि बेटी जाओ ससुराल पर कभी भी किसी से कोई ऑर्डर मत करना, किसी से हुक्म मत चलाना, जो करना है वो तुम कर लेना, जो ना कर सको उसे मत करना, लेकिन कभी किसी से ऑर्डर मत चलाना। द्वार पे भिखारी आया, सभी लोग काम से बिजी थे। एक कटोरी में उस नई बहू ने थोड़ा अनाज लिया और भिखारी को डाल दिया। जेठानी ने द्वार से आते हुए अंदर की ओर देखा। जेठानी भाग करके सास के पास पहुंची। बोली मम्मी तुम्हें नहीं पता, देखो घर में क्या हो रहा है। बोली क्या हो रहा है? जो छोटी आई है ना, अनाज लेके दुकान पे गई थी। हाँ, सास भड़क गई, बैग 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 डोकरा के पास पहुंची। बहुत गुस्सा में बोली का ऐसी बहू लेके आए, देखते जब आए तो हमें बुला के ले जाते साथ में, देखते ही पहचान लेते कैसी बताओ दुकान में पहुंच जाती। डोकरा बोले अच्छा बात का है। बोले मुरमुरिया लेके आई। हाँ, और जेठानी ने एक बात और मिला दी कि हमने बेड पे मूंगफली देखी। हाँ, अब भैया डुकरा बाजू जाए के लड़का से कही का है तुम तो कात राजी बाजी शादी करी, कैसी बहू ले आए लल्ला? कल आई जे तो घर बिगाड़ लगी। बोले का है वो पापा? बोले पापा से पूछ रहे, अम्मा से पूछो जाओ। बटू करिया हमारे सिर पे हो रहा। हाँ, पूछो जाओ। लड़का मम्मी से पूछने लगा बताओ ना क्या बात है? बोले ऐसी बहू लाए, जाओ मूंगफली देखो, कोने में देखो मूंगफली चुगला पड़ी। हाँ, मुरमुरिया खा, ऐसी बहू है तुम्हारी, चटोर बने। बेटा बोला मम्मी ऐसी बात नहीं हो सकती है। भला वो दुकान पे क्यों जाएगी, हमसे भी तो कुछ मंगा सकती थी। बोले हमने आते हुए देखा। उसने कहा कोई बात नहीं, हमें इस बार क्षमा कर दो, हम तो एक भिखारी को अनाज देने गए थे। यदि आपको ये गलती मालूम हो रही है तो इस बार आप हमें क्षमा कर दो, आगे से हम कोई गलती नहीं करेंगे। उसने तो माफी मांग ली। जब तीसरी बहू आई, उनकी मम्मी ने उन्हें कैसे संस्कार दिए। गौर करो, जब पति का घर बिगड़ता है तो उस घर को बिगाड़ने में किसी का हाथ होता है। वो किसका हाथ? पत्नी की माँ का हाथ। हाँ, तो छोटी वाली जब बहू आई तो उसकी माँ ने उसे समझा के बढ़ाया और समझाया है, बताया है बेटी वो जमाना नहीं जो निकल गया। एक नजर सीधी रखना, एक टेढ़ी रखना। हाँ, कपड़े किसी की धोना नहीं। एक दिन धो दोगी तो तुम्हें लोग धोबी की तरह समझेंगे, सभी एकदम सभी कपड़े डाल देंगे, लो धो। हाँ,
बोले ठीक। आई ससुराल, पहले नहीं सास उन्हें कपड़ा डालते, जेठानी नहीं उन्हें कपड़ा डालते, बाद में उनको नंबर आओ, सबसे छोटी वाली बाद में नहीं। अब उन्हें सोची हमारे इंतजार में सबके कपड़ा पड़े, हम तो अपने धोएंगे। बे नहीं, उन्हें अपने कपड़ा धोए और सूखने डाल रहे थे। जेठानी मन में सोचने लगी बड़ी जल्दी ना है, जाके देखो कपड़ा हमारी वैसे ही पड़े। जेठानी दोनों गुस्सा में आग बबूला, और सास हो गई थी पड़ोस के घर में बैठी हुए, जैसे ही वे घूम के आई सबके कपड़ा सूख रहे, बहुओं ने अपने अपने धोए ले, बस सासू के कपड़ा वहीं रहे। अब जैसे ही सासू आई सोन ने देखे हमारे कपड़ा वहीं पड़े, सबके धोए। बड़ी गुस्सा में आई, द्वार पे बैठ गई, टुकरा के आने को इंतजार करने लगी। क्या अब टुकरा जब आए तब हम देखेंगे। अब जैसे ही वो बूढ़े बाबा खेत से घर पे आए, मैया बड़ी गुस्सा में बैठी द्वार पे, बोली का है बहुत गुस्सा में लग रही है। बोली गुस्सा में कहा, हमारी इज्जत ही नहीं घर में, कतई इज्जत नहीं। बोली बात करेगी, तब तक बहू आई, डोकर तो चले गए। बहू आई, बोली मम्मी क्या बनाना है, और डुकरियों गुस्सा बोली हम मांस बनाए। हाँ क्या बनाओ। अब बहू ने जाकर के रसोई में बहुत स्वाटा मारो, रोज देते दोनों, और बनाई बड़ी बड़ी रोटी चट्ठा सा बना के रखे नहीं। जेठाई खाना ले आओ, थोड़ो सो नमक लो, थाली में रोटी रखी, जेठानी नहीं आई। बोली का है सब्जी नहीं बनी, बनाई नहीं सब्जी। छोटी आई, अच्छा हम सब्जी काय की बना लेते, काऊ ने मांस होता वही नहीं बनाती कि नहीं मांस की सब्जी। बड़ी गुस्सा अब डोकर और डोकरी रहे, जैसे ही उनने आवाज सुनी तो भागी चली आई, सब इकट्ठे हुए गए। बोले का जमनमानी चलेगी, बोली हाँ जई चलेगी, अच्छी लगे तो साजे रखो ना, हमें अलग कर दो। डोकर ने उठाई लठिया, डोकरी के 2-4 बोले बाने नहीं बनाई तो तुम बना लेती सब्जी, तो जो तो नहीं हो तो महाभारत हो। तो भैया कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो घर के नियम को समझते हैं तो वैसे ही चलते हैं जैसा रास्ता घर का बना हुआ होता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं न किसी की सुनते हैं न किसी की मानते, बस उन्हें अपनी बात अच्छी लगती है। आज के समय की बहुएं क्या करती हैं, सोचती हैं कि हमारी मालिकी चले तो हम साजे रहे, अगर हमारी नहीं चली तो हम अलग रहे। यही चल रहा है। तो जमाना बहुत बदल चुका है भैया।